वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको और आपके चाहने वालों को हमेशा खुश रखे। मेरे दोस्तों, आज जो हम किस्सा सुनने जा रहे हैं ये बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है। इस किस्से को सुनने के बाद आप में एक ईमान की हरारत सी पैदा हो जाएगी और एक ज़िला पैदा हो जाएगा और किस्से को सुनने में आपको मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, किस्सा मुख्तसर ये है। एक बड़ा सा खूबसूरत सा तालाब था। उसमें हर तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ थी, हर टाइप की, छोटी बड़ी। खुशी से पूरे तालाब में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। कभी उछल कर पानी से बाहर आ जाती तो कभी उछल कर पानी में फिर से तह तक चली जाती। दुनिया से बेखबर अपनी ज़िंदगी का पूरा लुत्फ उठा रही थी। फिर एक मछली किनारे की तरफ आई। किनारे की तरफ आने के बाद उसने देखा एक बड़ा सा केचुआ उसके सामने घूम रहा था। तो मछली बड़ी खुश हुई और उसने सोचा कि वाह, आज तो मेरे मज़े हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा और बड़ा ही लुत्फ वाला केचुआ मेरे सामने आ गया है। आज मैं इसको खाकर मेरा पूरा पेट भर लूँगी। तो जैसे ही मछली केचुए की तरफ बढ़ी तो उसके बगल में ही एक मेंढक बैठा था। वो मेंढक ने उसे इशारा करके कहा, अरे ओ नादान, कहाँ जा रही हो? तो उस मछली ने कहा, देख नहीं रही हूँ, मैं अपनी रिस्क की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो उस मेंढक ने कहा, अरे ओ नादान, वो तेरा रिस्क नहीं है बल्कि वो तेरे लिए हलाकत है। तो मछली ने कहा, हलाकत? केचुए में कौन सी हलाकत है? तो मेंढक ने कहा, केचुए में नहीं, जो ऊपर केचुए वाला बैठा है ना, उसमें हलाकत है। मछली ने कहा, मुझे तो कोई हलाकत नहीं नज़र आती। ये तो बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा केचुआ लग रहा है जो मेरा पेट भरने के लिए काफ़ी है। तो मेंढक ने कहा, हलाकत ऐसी ही खूबसूरत होती है, हलाकत जी को ललचाती है। तो उस मछली के समझ में ना आ सका। उसने पूछा, भाई आप बार बार हलाकत कह रहे हो तो मुझे ज़रा खुल कर बताओ कि क्या है हलाकत। तो उसने कहा, ए नादान मछली, तू इस केचुए को पकड़ेगी। इस केचुए में एक कांटा लगा हुआ है। वो कांटा तेरे हलक में फंस जाएगा और वो कांटा एक धागे से जुड़ा हुआ है और वो धागा एक मछुआरे के हाथ में है। वो मछुआरा तुम्हें पकड़ने के इरादे से इस केचुए को तालाब में छोड़ा हुआ है और वो मछुआरा बड़ा ही जालिम किस्म का मछुआरा है। उसके 2 हाथ है, 2 पाँव है और उसके मुंह में 32 दांत है और वो अपने साथ सत्तूर भी लाया है तेरे टुकड़े करने के लिए। और अपने साथ में चूल्हा और तेल की कढ़ाई और आग जला करके वो तुझे पकड़ करके टुकड़े करके गरम तेल में डालकर मसाला लगाकर तुझे खाने के इरादे से ऊपर बैठा है। तो मछली को उसकी बात पर यकीन न हुआ। उसने कहा, रुको, मैं ज़रा देख कर आती हूँ। तो उस मछली ने पूरे तालाब की चक्कर लगाई। पूरे तालाब की चक्कर लगाने के बाद उसे कहीं कोई कांटा, कहीं कोई धागा, कहीं कोई इंसान, कहीं कोई सत्तूर, कहीं कोई चूल्हा और न कहीं आग नज़र आई। तो वो फिर से मेंढक के पास आई, भाई मैंने सारा तालाब का चक्कर लगा लिया लेकिन मुझे कहीं भी कोई नज़र नहीं आया। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे फंसा करके इस केचुए पर अपनी नज़र गड़ाए हो। तो मेंढक ने कहा, मछली समझदार बन, पागल ना बन। मैं जो कहता हूँ उस पर भरोसा कर ले। मैं वो चीज़ जानता हूँ जो तू नहीं जानती, क्योंकि मैं पानी के अंदर भी रहता हूँ, पानी के बाहर भी रहता हूँ। मैं दोनों चीज़ें देखी हुई है, इसीलिए कहता हूँ कि बच जा, इस केचुए से बच जा। लेकिन उस मछली ने उनकी एक बात न मानी और उसने उस कांटे को पकड़ लिया। जैसे ही उसने कांटे को पकड़ा, वो कांटा उसके हलक में फंस गया और जैसे ही हलक में कांटा फंसा तो मछुआरे ने ऊपर से खींचना शुरू कर दिया। तब मछली को सारी चीज़ें समझ में आ गई। वो कांटा भी दिख गया और ऊपर खींचना भी दिख गया और वो धागा भी नज़र आ गया और वो शख्स भी नज़र आया। वो मछुआरा उस मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो मछली ने कहा, ए मछुआरे, मुझे छोड़ दे, ए मछुआरे, मुझे छोड़ दे। लेकिन मछुआरे ने उसे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था, तो उसे देखकर और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
फिर वो मछली को उस शख्स के दोनों हाथ भी नजर आए, दोनों पांव भी नजर आए और फिर उसके 32 दांत भी हंसते हुए नजर आए। तब उसको मेंढक की सारी बातें याद आने लगी और वो रोने लगी। और फिर उसको वो सत्तूर भी नजर आया और वो चूल्हा भी नजर आया और वो कढ़ाई भी नजर आ गई, वो खौलता हुआ तेल भी नजर आ गया। वो सारी चीज़ें देखने के बाद में मछली बात को समझ गई कि यही मेंढक जो बता रहा था, यही मेरी हलाकत है और यही मेरी हलाकत। इस मछली को बचाने के लिए तालाब की सारी मछलियों ने अगर मोर्चा भी निकाला, आंदोलन भी किया या उपोषण भी किया, तब भी वो मछुआरा इस मछली को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये मछुआरा अपने मालिक का बड़ा ही फरमाबरदार बंदा है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से हमारे साथ भी होते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि हम भी दुनिया के चक्कर में पड़कर, दुनिया की लालच में पड़कर अपने रब को भूले हुए हैं, अपने अल्लाह को भूले हुए, जन्नत को भूले हुए, जहन्नम को भूले हुए, फरिश्तों को भूले हुए हैं। हमें आज हमारे घर को आकर लोग समझा रहे हैं कि भाई इस दुनिया से जाना है, जन्नत जाना है, जहन्नम से बचना है और उन फरिश्तों की खौफनाक अजाब से बचना है। लेकिन आज हमें ना वो फरिश्ते नज़र आ रहे हैं, ना हमें जन्नत नज़र आ रही है, ना जहन्नम नज़र आ रही है। और हम भी इसी चक्कर में हैं कि हम भी ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही यकीन करेंगे। तो मेरे दोस्तों, दुनिया का सबसे समझदार और सबसे बेहतरीन शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से ये चीज़ें बता कर गए हैं कि मौत के बाद क्या होने वाला है। लेकिन आज हमको मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं है। इसीलिए हम भी इस नादान मछली की तरह दुनिया की लज्जतों में ही लगे हैं। दुनिया की लज्जतों में हम आखिरत को भूल चुके हैं। अगर हम भी अल्लाह को भूल कर गुनाह करते रहेंगे और अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजारेंगे, रब मानी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो हमारा भी हश्र इसी तरह होगा। तो आज हम सब ये इरादा करते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में हम इंशाअल्लाह आखिरत पर ईमान रखते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे और नेकी की तरफ और जन्नत की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? मैं भी करूँगा, आप भी ज़रूर कीजिए।